वेलकम टू एवरीबॉडी। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो है सभी स्टूडेंट्स ने रिमूव टू को देखना आरंभ कर दिया था और अब जो है रिमूव टू की सीरीज़ में अगर बात करें तो रिमूव टू का ये पार्ट नंबर 3 होगा और रूल नंबर 4 होगा। मतलब बिल्कुल सीरियल से बता रहे हैं कि रिमूव टू में पार्ट नंबर 3 है और रूल नंबर 4 है। तो आज ये देखते हैं कि किस तरह से परिवर्तन करते हैं और किसको करते हैं, यानी किस तरह से हटाते हैं, ये देखना है। जैसा कि देखा गया कि दो भाई थे 2 और 2, एक बड़ा था जिसको देख सकते हैं ये बड़ा है ये छोटा है। इन दोनों भाइयों को इतना परेशान किया गया, इतना ज़्यादा परेशान किया गया और फिर हटा देते हैं। मतलब क्या है कि परेशान करने के बाद भगा दिया जाता है। तो इनको बार बार भगाने के रूल देख रहे हैं, कि नियम देख रहे हैं किस तरह से भगाते हैं। आज उसी सीरीज में कुछ नया देखने वाले हैं कि आज किस तरह से इनको हटाना है या भगाना है। तो देखते हैं कैसे रिमूव करते हैं। इस बार रूल में लिखा है अगर वाक्य में फार दिया हो। देखिए अभी तक फार का कोई एग्जाम्पल नहीं आया। तात्पर्य है कि 2 तो दिया ही होगा, TOO दिया होगा और TO भी दिया होगा, दोनों दिए होंगे। इसके अलावा कुछ नई बात मिल रही, फार दिया हो और कोई ऑब्जेक्ट दिया हो। मतलब इस फार के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो। ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? इस फार के बाद आएगा। तो उसके 2 और 2 को इस प्रकार से हटाते हैं। कैसे कहा गया कि फार दिया हो, फार के आगे जस्ट बाद यानी कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, तो फिर ये जो 2 और 2 आए इनको कैसे हटाना है इसको देखते हैं अच्छे से। लेकिन पहले बता देते हैं कि मेथड जो है बाद में देखें, पहले एग्जाम्पल देखें जैसा कि हर बार बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल कि फॉलो कर रहा है नहीं। तो इस पूरे एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं फार आया है और आगे कोई ऑब्जेक्ट भी आया, यानी फार के जस्ट बाद कोई ऑब्जेक्ट आया। तो इसमें जो 2 और 2 दिया है इनको किस तरह से रिमूव करते हैं बस यही देखना है। अब तो पहले देख लेते हैं, मेथड देख लेते हैं। तो मेथड में लिखा हुआ है सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट। तो अब जो है इस एग्जाम्पल में सब्जेक्ट क्या लिखा है? द ट्री। तो यहाँ पर लिख देते हैं द ट्री। फिर इसने कहा वर्ब, तो वर्ब लिख देते हैं और फिर लिखा है 2 यहाँ पर। तो 2 के स्थान पर जैसा कि हर एग्जाम्पल में बताया गया कि 2 के स्थान पर सो लाते हैं, तो यहाँ पर आ गया सो। फिर लिखा एडजेक्टिव, तो इस बार एडजेक्टिव के रूप में हाई आया है, तो यहाँ पर कर देंगे हाई और हाई के बाद फिर लगाएंगे दैट और दैट के बाद जो है यानी फार के स्थान पर मान लीजिए, यानी फार के स्थान पर दैट लाएंगे। और फिर ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है ना फार के बाद, लिखा क्या है कि फार के बाद आए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो फार के बाद ऑब्जेक्ट अगर मी आया तो मी का सब्जेक्ट बना देंगे तो हो जाएगा आई। तो मी का सब्जेक्ट क्या बनता है? आई ही में होता तो ही बन जाता, हर होता तो सी बन जाते हैं। इस प्रकार से और भी हैं। इसके बाद उसने कहा चाहे कैन नॉट लगाएं चाहे कुड नॉट लगाएं, लेकिन इनमें से कोई एक लगाते हैं। तो किसको लगाते हैं डिपेंड करता है इधर। अगर इधर वर्ब प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का प्रयोग कर देते हैं, ये पहले भी बताया गया। आई कैन नॉट, इसका लास्ट वर्ब क्या है? क्लाइंब। इस तरह से देखें हम कि जब ऑब्जेक्ट वाला हो या फार वाला एग्जाम्पल हो तो फार वाले को किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं उसको देख लिया। यानी जब फार के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो तो सिंपल सा है कि फार को हटा देते हैं। तो इस कहानी को आगे बढ़ाते चलेंगे, पर थोड़ा सा जान लेते हैं और कि जब लगातार किसी को परेशान किया जाएगा, जैसे कि 2 और 2 को परेशान किया गया है, देखो कितना ज़्यादा, जहाँ भी बेचारे आते रहे इनको भगाया गया। जिस एग्जाम्पल में आए लोगों ने इनको भगाया। ऐसे में इसके पास देख रहे हो बड़े भाई के पास 2 के पास 2 ओ हैं और छोटे वाले के पास केवल 1 ओ है। तो इनमें से इतना ज़्यादा जब परेशान किया गया तो इनमें से एक समय आ जाता है कि ये जो बड़ा वाला 2 है ना, ये इसके पास 2 ओ होने की वजह से क्षमता ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है और इसके पास कम है, तो इसलिए ये चला ही जाता है। तो कहानी इतनी आगे बढ़ जाती है कि इतना ज़्यादा जब परेशान किया गया तो ये वाला 2 जो है बचा रह गया क्षमता ज़्यादा होने की वजह से, और ये 2 हमेशा हमेशा के लिए चला गया। बड़ी दुख भरी कहानी है कि जब इतना ज़्यादा परेशान किया जाएगा तो देखिए चला गया है और ये नहीं गया है। तो कैसे, ये क्या हम बता रहे हैं, अचानक कहानी कहाँ से आ गई, तो इस पर ध्यान नहीं देना है, अगले रूल पर ध्यान देना है।
तो देखते हैं अगला रूल क्या है। रूल नंबर 5 क्या है, इसको देखते हैं कि जैसे कि बताया गया कि डबल ओ है तो पावर ज़्यादा है इसके पास, क्षमता ज़्यादा है, हिम्मत ज़्यादा है। ऐसे में देख पा रहे हैं कि एग्जाम्पल में क्या लिखा है ब्लैक कलर से, वो सॉरी रूल को देखते हैं। तो अगर वाक्य में 2 दिया हो, देख लीजिए 2 दिया हो और आगे 2 ना दिया हो, ये देखिए बताया ना अभी कि जब बार बार किसी को परेशान किया जाएगा तो इसमें से ये वाला तो थोड़ा सा ताकतवर था, नहीं गया, ये भग गया। देखिए कह रहे हैं कि 2 ना दिया हो, 2 है ही नहीं इस एग्जाम्पल में। यानी तात्पर्य यह है कि जब केवल एक 2 आए, टी डबल ओ आए और 2 ना आए। अब सीरियस बात करते हैं, क्या है रूल कि 2 आए और 2 ना आए तो फिर जो एक 2 आता है इसको किस तरह से हटाने वाले हैं, इसके लिए मेथड देखते हैं। उससे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हर एग्जाम्पल में बोलते हैं, हर रूल में बोलते हैं यानी। तो देखिए उसने कहा था कि 2 आए, तो इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं सी इज़ टू इंटेलिजेंट, तो इसमें बता दीजिए केवल एक ही 2 तो आया है और छोटा वाला 2 नहीं आया, छोटा भाई चला गया हमेशा हमेशा के लिए इस एग्जाम्पल से, बाकी वहाँ से नहीं गया है। तो इसको परिवर्तित कैसे करेंगे, तो इसका मेथड लिखा हुआ है, ये लिखा है लास्ट वर्ड के पहले। लास्ट वर्ड क्या है इस पूरे एग्जाम्पल में, इंटेलिजेंट, यानी एडजेक्टिव कहेंगे इसको। लास्ट वर्ड का मतलब क्या है, एडजेक्टिव के पहले अर्थात 2 के स्थान पर, ये लिखिए लिखा 2 के स्थान पर ओवर कर देते हैं या फिर एक्सट्रीमली कर देते हैं, चाहे ओवर करें चाहे एक्सट्रीम करें। लेकिन हम क्या करते हैं, सबको लिखते हैं, है ना। इसको 3 तरह से बना के दिखाते हैं, कैसे कि ये जो केवल एक 2 आता है, टी डबल ओ केवल आता है, इसको कैसे करना। तो उसने बताया कि लास्ट वर्ड या फिर एडजेक्टिव के पहले जो है क्या कर देना है, ओवर कर देंगे, यानी 2 के स्थान पर कर देंगे, ओवर इंटेलिजेंट, इस तरह से। बस हट गया 2 इसका। भाई काम क्या था, काम क्या दिया गया था कि 2 हटाइए, और इनको हटाते हटाते एक समय आ गया कि एक 2 गायब हो गया। जब केवल एक 2 आता है तो ऐसे में इस 2 के स्थान पर ओवर कर देते हैं, या फिर ओवर नहीं करना है तो इस 2 के स्थान पर उसने कहा चाहे ओवर करिए चाहे एक्सट्रीमली कर दीजिए। तो चलिए इस बार लगा देते हैं एक्सट्रीमली, इसको कर दिया गया एक्सट्रीमली और फिर लिखा है इंटेलिजेंट। ये रहा तरीका इसको हटाने का। अब दूसरा तरीका देखते हैं कि ये रेड कलर वाला, इसमें लिखा है 2 को हटाने के बाद 2 को हटा दीजिए, वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट कर देते हैं। देखिए क्या है, बिल्कुल सिंपल सा, इसको अलग लिखते हैं। क्या कह रहा है कि 2 को हटा दीजिए, अगर 2 को हटाते हैं तो क्या बनेगा, सी इज इंटेलिजेंट जैसे कर दें। क्या कर दिया गया, सी इज इंटेलिजेंट, 2 हट गया। जब 2 हटेगा तो यहाँ पे कुछ लगाने के लिए तो उसने कहा नहीं है, उसने ये कहा है कि वाक्य के अंत में, ये देखिए वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट कर देंगे। तो यहाँ पर करते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ऐसे करके, तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट कर देंगे। तो ये 3 प्रकार से, जब केवल टी डबल ओ आए सेंटेंस में, टी ओ ना आए, तो 3 प्रकार से इनको हटाते हैं। तो तीनों को बराबर पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जब केवल टी डबल ओ आया तो क्या किया गया, इसको हटाया, इसके स्थान पर ओवर कर देंगे, या फिर ओवर नहीं करते हैं तो एक्सट्रीमली कर देंगे, और अगर इतना भी नहीं करना है तो इन सब को हटाएंगे, इंटेलिजेंट लिख देंगे वर्ब के तुरंत बाद 2 को हटाने के बाद, और वाक्य के अंत में केवल ऐड कर देना होगा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो इस तरह से अब जो है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत 2 भी समाप्त होता है। अब इसमें क्या स्टूडेंट्स केवल एक करेंगे, जैसे कि पहले भी बताया कि ज़्यादा भावकाल नहीं दिखाना है, केवल एक बोर्ड पेपर में करके आएंगे, केवल एक जो उचित हो। अब इसमें से बताते हैं हमारे स्टूडेंट्स किस प्रकार के होते हैं, करते क्या है कि इसमें से इसी को करके आते हैं, केवल ये वाला। इसको क्यों करते हैं कि व्यवस्था है उनके सामने, इसमें हो सकता है स्पेलिंग फॉल्ट करके चले आएँ, क्योंकि स्पेलिंग हार्ड देख लीजिए स्टूडेंट्स के लिए। क्या करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स इसको कहे नहीं लिखते हैं कि हो सकता है उनको डाउट बनी रहती है स्पेलिंग ना कहीं गलत हो जाए, तो उसको याद कर लो, इसको लिखो। ये सबसे अच्छा तो ये देखिए लास्ट में क्या लिखा है, सी इज इंटेलिजेंट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बोलने में भी अच्छा लग रहा है, स्टाइलिश वर्ड है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी इस तरह से है। तो अब जो देखा गया कि रिमूव टू भी समाप्त होता है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। तो देखिए कितने आसानी से, कितने अच्छे से, मतलब देखा जा रहा है कि रिमूव टू को भी खत्म कर दिया गया, और कम समय में, मात्र 3 वीडियो में, अर्थात आधा घंटे में इसको पूरे को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये बड़े आसान से रहा। अब इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कौन सा टॉपिक उठाते हैं, इसके लिए जो फिर तुरंत बता दिया जाएगा।